Hi students, welcome back to NET Study. I hope you all are doing well. Students, ये आज के हमारी 5वीं क्लास है। इसमें हम आपके साथ स्टूडेंट्स अलग अलग तरीके की जो बॉडीज हैं हायर एजुकेशन से रिलेटेड सभी को डिस्कस करेंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा जरूरी है देखना। अगर आप यूजीसी नेट जेआरएफ 2022 के लिए तैयारी कर रहे हैं तो स्टूडेंट्स ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाती है। इसमें हम आपके साथ डिस्कस करेंगे यूजीसी क्या है, एआईसीटी क्या है और सीएसआईआर क्या है। एनसीटी के बारे में भी आपके साथ चर्चा करेंगे। नैक क्या होती है और केप क्या है और एनआईआरएफ क्या है, सभी के बारे में एक एक करके डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने 4 क्लास लिए आपके, अगर आपने उसको नहीं देखा तो उसको जरूर देखें, वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। स्टूडेंट्स, ये हमारी हायर एजुकेशन से रिलेटेड क्लास चल रही है। हमने बहुत ये जो तैयारी करा रहे हैं एग्जाम ओरिएंटेड तैयारी है। आप अगर प्रीवियस क्वेश्चन को देखेंगे तो कहीं ना कहीं देखा जाएगा तो हर एग्जाम में जो है यूजीसी से रिलेटेड की बात करें या फिर एआईसीटी की बात करें, सीएसआईआर की बात करें, नैक तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अभी हाल ही में एनआईआरएफ के बारे में पूछा गया था आपसे क्वेश्चन। तो आइए स्टूडेंट्स, एक एक करके हम सभी चीजों को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को फुल वॉच करें ताकि यहाँ से आपका एक क्वेश्चन पक्का हो जाए। उसी के साथ साथ स्टूडेंट्स, अगर आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो ये इसका लिंक है, आप यहां से ज्वाइन करें ताकि आपको डेली प्रीवियस क्वेश्चन यहां पे अटेंड करें। प्रीवियस क्वेश्चन से क्या होता है कि आपकी प्रिपरेशन का एक सही आइडिया आपको पता चलता है कि किस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस तरीके से आपको अपनी स्टडी को बरकरार रखना है, ये यहां से पता चलता है। और यहाँ पे पीडीएफ वगैरह भी हम प्रोवाइड कराते हैं। आप जरूर इसको यहां से ज्वाइन करके सभी पीडीएफ वगैरह को डाउनलोड करें और हम एक एक वीडियो जो है बारी बारी यहाँ पे आपके साथ डिस्कस करेंगे। आइए स्टूडेंट्स, हम बात करते हैं सबसे पहले यूजीसी के बारे में। यूजीसी क्या होती है, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट्स। हमसे एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है यूजीसी से रिलेटेड। तो इसमें यूजीसी के बारे में बताया गया कि यूजीसी स्टैंड करती है क्या चीज, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट्स कि यूजीसी को सेटअप किया गया था 28 दिसंबर 1953 को। यानी यूजीसी जो एग्जिस्टेंस में आया था 1953 में आ गया था। और इसको स्टैट्यूटरी बॉडी, ये भी एग्जाम में अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि स्टैट्यूटरी बॉडी का दर्जा यूजीसी को कब दिया गया था। स्टूडेंट्स, आपको ये पॉइंट पता होने चाहिए, 1956 में यूजीसी को स्टैट्यूटरी बॉडी का दर्जा दिया गया था। लेकिन उससे पहले एग्जिस्टेंस में, यानी ये सेटअप कर दिया गया था 1953 में, 1953 में इसको सेटअप कर दिया गया था। लेकिन स्टैट्यूटरी बॉडी का जो दर्जा दिया गया था 1956 में दिया गया था। किसके अंडर, यूजीसी एक्ट 1956 के अंतर्गत। अच्छा, स्टैट्यूटरी बॉडी क्या होती है स्टूडेंट्स, आप यहां पे समझे कि पार्लियामेंट में एक बिल पेश की जाती है। उस बिल को जब पास हो जाता है, उस पर डिबेट डिस्कशन हो जाते हैं, तो जब वो एक कानून बन जाता है तब उसके थ्रू जो है जो दर्जा दिया जाता है उसको स्टैट्यूटरी बॉडी कहा जाता है। यानी पार्लियामेंट के एक एक्ट द्वारा बनाई गई बॉडी जो होती है उसको क्या कहते हैं, स्टैट्यूटरी बॉडी कहते हैं। आई होप इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। स्टूडेंट्स, इसका काम क्या है, यहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि यूजीसी का कार्य क्या है, क्या ये काम करती है, उसके बारे में डिस्कस करें। तो जितनी भी इंडिया में यूनिवर्सिटीज हैं स्टूडेंट्स, उनका क्या स्टैंडर्ड रहने वाला है, क्या उसका स्टैंडर्ड है, उसको मेंटेन करने का काम और डिटरमाइन करने का काम और कोऑर्डिनेट करने का काम जो है कौन करता है, यूजीसी करता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट्स, आप इसको नोट डाउन कर लें और आप इसको जरूर याद रखें। आई होप ये बातें आपको समझ में आई होंगी। आइए हम देखते हैं अगला पॉइंट क्या है। इसके मेन ऑफिस की बात कर रहे हैं यूजीसी के कि इसका मेन ऑफिस कहां पे है। तो स्टूडेंट्स, इसका जो हेडक्वार्टर है यूजीसी का वो न्यू दिल्ली में है। यहां से एग्जाम में स्टेटमेंट बेस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
और इसके रीजनल ऑफिसेस हैं, यानी इसके कुछ सेंटर भी हैं जो अलग अलग स्टेट में पाए जाते हैं। वो कहां कहां हैं? सबसे पहले बात करें हैदराबाद, दिल्ली, पुणे, भोपाल एंड गुवाहाटी। कलकत्ता में भी इसका सेंटर है और बेंगलोर में भी इसका सेंटर पाया जाता है। आई होप ये बातें आप समझ गए होंगे। अगर बात करें स्टूडेंट्स, जो करंटली चेयरमैन है यूजीसी के चेयरमैन कौन है? वो जगदेश कुमार है। इनका अभी अपॉइंटमेंट किया गया है कब? फरवरी 2022 में अभी इनको अपॉइंट किया गया है। जगदेश कुमार करंट यूजीसी के चेयरमैन है। आइए स्टूडेंट्स आगे देखते हैं क्या कहा गया। इसमें कहा गया कि जो यूजीसी है जब से ये बना था तो कहा गया कि यूजीसी जो कंडक्ट करता है नेट एग्जाम को जो यानी जिसके लिए आप तैयारी कर रहे हैं नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट नेट एग्जाम के लिए, पहले इस एग्जाम को कौन कंडक्ट करता था? यूजीसी के द्वारा ये कंडक्ट करता था। अब क्या है कि एनटीए जो है इस एग्जाम को कंडक्ट करता है, यानी नेट का जो एग्जाम आप देते हैं उसको कंडक्ट कौन करता है? एनटीए करता है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो है इस एग्जाम को कंडक्ट करने लगे, लेकिन पहले कौन करती थी? यूजीसी इस एग्जाम को कंडक्ट करती थी। अगर बात करें यूजीसी जो है स्टूडेंट्स, ये इसके कुछ अलग अलग प्रोग्राम भी हैं। जैसे यूनिवर्सिटीज वगैरह को देखना तो है कि जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं उनको मेंटेन करना, उनमें कैसे कोऑर्डिनेट बनाए रखना, उनके सारे स्टैंडर्ड को इसमें यानी इसका जो इसका काम है। लेकिन इसके कुछ प्रोग्राम है, वो कौन कौन से हैं कि पोटेंशियल फॉर एक्सीलेंस, स्पेशल असिस्टेंट प्रोग्राम, डेवलपमेंट असिस्टेंट स्कीम, ये इसके मेन जो प्रोग्राम है। और ये यूजीसी एक काम और करती है, फंड वगैरह जो होते हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट करने का भी काम यूजीसी ही करती है। वो चाहे वो यूनिवर्सिटीज की बात हो या कॉलेजेस की बात हो, यानी इनको अगर फंड प्रोवाइड करना है तो यूजीसी के थ्रू प्रोवाइड किया जाता है। और वो किस बेसिस पे फंड दिया जाता है, यहाँ पे बताया गया कि उनका परफॉर्मेंस किस तरीके का है और जो कॉलेज यूनिवर्सिटीज हैं उनकी नीड्स क्या है, उनकी जरूरतें क्या है, उस बेसिस पे इनको फंड प्रोवाइड किया जाता है। आई होप ये बातें आप समझ गए होंगे। आइए हम देखते हैं अगला पॉइंट क्या है यूजीसी से रिलेटेड। इसमें कहा गया कि जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं और कॉलेजेस वगैरह हैं सबकी इनकी देख रेख जो है यूजीसी करता है। यानी यूजीसी की नजर में जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं कॉलेजेस हैं सब रहते हैं। यानी यूजीसी की कुछ गाइडलाइंस होती हैं, उस गाइडलाइंस को यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस को फॉलो करना होता है। यही बात यहाँ पे कही गई है। और जितनी भी यानी इंडिया में बहुत सारी फेक यूनिवर्सिटीज सालों के साल बनती रहती हैं, तो उनका यूजीसी का काम क्या है कि यहाँ पे जितनी भी फेक यूनिवर्सिटीज हैं उनको आइडेंटिफाई करने के बाद जो है इसको अपनी वेबसाइट पे अपलोड कर देना। अच्छा, ये यूजीसी करता क्यों है इसको? ताकि जो स्टूडेंट्स हैं उनके अंदर एक जागरूकता लाई जाए कि अगर आप किसी यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो पहले उसके बारे में देख लें और उसको समझ लें कि कहीं पे ये फेक यूनिवर्सिटीज तो नहीं है। तो इसी वजह से अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए जो है यूजीसी क्या करता है, समय समय पर फेक यूनिवर्सिटीज की लिस्ट जारी करता है और उनको अपने वेबसाइट पे अपलोड करता है। यह बात यहाँ पे कही गई है। आइए स्टूडेंट्स देखते हैं, हमने यूजीसी के बारे में आपके साथ चर्चा की जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था। अब हम आपके साथ स्टूडेंट्स बात करेंगे एआईसीटी क्या होता है। काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एग्जाम में अगर क्वेश्चन पेपर उठा के आप देखेंगे तो इससे रिलेटेड एग्जाम में बहुत ही बार क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं और आने वाले टाइम में भी इससे क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे, क्योंकि ये टेक्निकल एजुकेशन आपके कोर्स में भी शामिल है। तो जाहिर सी बात है जब कोर्स में शामिल है तो टेक्निकल एजुकेशन, तो उससे रिलेटेड जो बॉडी है काउंसिल है उससे भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आइए हम देखते हैं कि एआईसीटी है क्या। सबसे पहले यहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है और पूछा भी जा चुका है और आने वाले टाइम में पूछा भी जाना है। ये बात आप ध्यान में रख लिए।
एआईसीटी जो स्टैंड करता है, इसका फुल फॉर्म होता है ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन होता है। एआईसीटी का जो फुल फॉर्म होता है ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। अच्छा, इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1945 में, इसको इस्टेब्लिश किया गया था। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट्स, आप इसको जरूर याद रखें, क्योंकि हमेशा मैच में पूछ दिया जाता है या फिर कह दिया जाता है, स्टेटमेंट बेस पे आपको दे दिया जाता है कि इस्टेब्लिशमेंट इसका कब हुआ था या फिर एआईसीटी का फुल फॉर्म क्या होता है, ये पूछ लिया जाता। शुरू में जब ये इस्टेब्लिश हुआ था 1945 में, तो ये एक एडवाइजरी बॉडी के रूप में काम कर रहा था, लेकिन बाद में क्या हुआ स्टूडेंट्स, इसने रिसीव किया स्टेटस ऑफ स्टैट्यूटरी बॉडी। स्टैट्यूटरी बॉडी का इसको दर्जा मिल गया कब? 1987 में। यह बात आपको यहां पे याद रखनी है कि स्टैट्यूटरी बॉडी का दर्जा मिला है किसको? एआईसीटी को। पहले ये एक एडवाइजरी बॉडी थी, लेकिन 1987 में इसको एक स्टैट्यूटरी बॉडी का दर्जा दे दिया गया था। स्टैट्यूटरी बॉडी क्या होती है? हमने आपको बताया है, यूजीसी जैसे एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। फिर भी हम यहाँ पे बताते हैं, स्टैट्यूटरी बॉडी वो होती है जो पार्लियामेंट के एक एक्ट द्वारा, एक अधिनियम द्वारा बनाई जाती है, उसको स्टैट्यूटरी बॉडी कहा जाता है। तब से ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी के रूप में काम करती है नेशनल लेवल पे, जो कि टेक्निकल एजुकेशन के लिए होता है। आइए स्टूडेंट्स हम देखें, और पॉइंट इसमें क्या है, कहा गया कि जो इसका हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको ये बात जहन में रखनी है कि हेडक्वार्टर कहां पे है एआईसीटी का? न्यू दिल्ली में है। और इसके 10 रीजनल ऑफिसेज हैं। रीजनल ऑफिसेज कौन है? 10 इसके रीजनल ऑफिसेज हैं। कहां कहां पे हैं? आपसे ये भी पूछा जा सकता है। बैंगलोर है, भोपाल, चंडीगढ़, चेन्नई, गुवाहाटी, हैदराबाद, कानपुर, कलकत्ता, मुंबई एंड तिरुवनंतपुरम में इसका सेंटर है। इसकी रीजनल ऑफिसेज हैं, लेकिन इसकी मेन ऑफिस कहां पे है? वो न्यू दिल्ली में है। जैसे यूजीसी की मेन ऑफिस न्यू दिल्ली में थी, इसकी भी मेन ऑफिस न्यू दिल्ली में है। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और कहा गया कि अगर नया टेक्निकल इंस्टीट्यूशन बनाना है, तो उसके लिए लाजमी हो जाता है कि किसकी अप्रूवल लेना? जो अगर नए टेक्निकल कोर्सेज को या फिर नए टेक्निकल इंस्टीट्यूशन को इस्टेब्लिश करना है, तो एआईसीटी की परमिशन लेना जो है लाजमी रहता है। यानी बिना इसके जो है कोई भी टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस या फिर नए कोर्सेज जो टेक्निकल एजुकेशन से रिलेटेड है, उनको शामिल नहीं किया जाता बिना इसकी परमिशन के बिना। यानी अगर जो इस्टेब्लिश करना है टेक्निकल एजुकेशन को, तो एआईसीटी की परमिशन लेना, अप्रूवल लेना लाजमी होता है। आइए हम स्टूडेंट्स और आगे देखें। इसमें कहा गया कि सीएसआईआर के बारे में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये भी पॉइंट है स्टूडेंट्स। इसमें 3 पॉइंट हमने बताए जो कि ये डायरेक्ट एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि सीएसआईआर जो होता है वो स्टैंड करता है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। आपको यह पॉइंट आपको याद रखनी है कि सीएसआईआर का फुल फॉर्म क्या होता है। ये एक एपेक्स बॉडी है, यानी हाई लेवल की बॉडी है। किसके लिए? इंडस्ट्रियल एंड साइंटिफिक रिसर्च की फील्ड में, जो इंडिया में होती है, उसके लिए एक एपेक्स बॉडी है। इसको इस्टेब्लिश किया गया था, यानी इसकी स्थापना की गई थी 1942 में। इसके मेन ऑफिस की बात करें सीएसआईआर की, तो इसके जो मेन ऑफिस है वो न्यू दिल्ली में है। आइए स्टूडेंट्स हम एक नई काउंसिल के बारे में डिस्कस करें आपके साथ, जो कि है नेशनल काउंसिल फॉर, क्या है? नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, यानी बात की गई एनसीटीई के बारे में। एग्जाम में इससे रिलेटेड कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। एनसीटी जो है स्टूडेंट्स, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। ये फाउंड की गई थी
जो एक्ट इसका है 1993 का जो एक्ट है, इस एक्ट के थ्रू जो है इसको फाउंड किया गया था, इसको बनाया गया था एक स्टैट्यूटरी बॉडी। अच्छा, इसका ये स्कोप है एनसीटी का, जो क्या स्कोप है, क्या कवर करता है, उसके बारे में बताया गया कि वाइड वैरायटी ऑफ टीचर एजुकेशन प्रोग्राम, जो भी टीचर से रिलेटेड एजुकेशन प्रोग्राम है उसको कवर करता है, और उसे के साथ साथ रिसर्च एंड ट्रेनिंग फॉर, जो कि अलग अलग लेवल पे टीचर के लिए, टीचिंग के लिए होते हैं। और ये मदद करता है किसके लिए, प्लान करने में, यानी प्लान करना है तो उसमें मदद करता है। क्या चीज प्लान करनी है, जो भी टीचर इंस्टीट्यूट, टीचर एजुकेशन सिस्टम है, उनके लिए कोई प्लानिंग करने में इसकी काफी ज्यादा भूमिका होती है कि कैसे जो टीचर एजुकेशन सिस्टम है उसको और ज्यादा एक्सपेंशन किया जाए, उसको और ज्यादा बेहतर बनाया जाए, उसको प्लान करने में एनसीटी काफी मदद करता है। आइए स्टूडेंट्स देखें अगला पॉइंट क्या है। कहा गया कि एनसीटी जो है ये रेगुलेट करने का काम करती है, मेंटेन करने का काम करती है, और रिव्यू करने का इसका मेन काम है। क्या रिव्यू करना, क्या मेंटेन करना, जो भी स्टैंडर्ड्स हैं और जो भी नॉर्म्स हैं, यानी रूल रेगुलेशन क्या है, उन सभी को मेंटेन करने का काम, रेगुलेट करने का काम, रिव्यू करने का काम एनसीटी करती है। जो भी किसके लिए, कोर्सेज के लिए, ट्रेनिंग सेशन के लिए, एक जो टीचर का जो ट्रेनिंग सेशन है, टीचर के लिए जो कोर्सेज वगैरह हैं, उनके क्या स्टैंडर्ड्स हैं, क्या नॉर्म्स हैं, उनको रेगुलेट, मेंटेन और रिव्यू करने का काम जो है एनसीटी करती है। और जो भी मिनिमम क्वालिफिकेशन है किसके लिए, एक टीचर के लिए, उनकी गाइडलाइंस वगैरह ये जारी करती है कि टीचर की जो अपॉइंटमेंट होगी उसकी मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होगी, ये सारी बातें किसके थ्रू बताई जाती है, एनसीटी के थ्रू ये प्रेस्क्राइब की जाती हैं और रिकमेंड करती है। यानी एनसीटी क्या रिकमेंड करती है, गाइडलाइंस को, किस लिए, कि अगर जो कोर्सेज, जो नए भी कोर्सेज हैं, जो नए कोर्सेज हैं और जो ट्रेनिंग है टीचर के लिए, उन सब के लिए गाइडलाइंस कौन रिकमेंड करता है, एनसीटी रिकमेंड करता है। और ये ग्रांट करता है रिकॉग्निशन टू इंस्टीट्यूट। अगर किसी इंस्टीट्यूट को रिकॉग्नाइज करना है जो टीचर एजुकेशन से रिलेटेड है, तो उनको कौन रिकॉग्नाइज करेगा, एनसीटी इसको रिकॉग्नाइज करेगा। और बताया गया कि जो भी स्टैंडर्ड्स वगैरह हैं फॉर क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने के लिए जो भी स्टैंडर्ड्स हैं एक टीचर के लिए, उसको सेटिंग करने का काम, उसको बनाने का काम कौन करता है, एनसीटी करता है, जो कि इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको ये बात पता होनी चाहिए। आइए स्टूडेंट्स हम देखें अगला पॉइंट क्या है। अब हम इसमें स्टूडेंट्स आपके साथ डिस्कस करेंगे एक और इंपॉर्टेंट काउंसिल के बारे में, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको नैक बोला जाता है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, नेशनल असेसमेंट एक्रीडिटेशन काउंसिल, इसका फुल फॉर्म होता है। ये एग्जाम में ये बात पूछी जा चुकी है, नैक का फुल फॉर्म क्या होता है, इसी वजह से हम एक बार फिर आपके सामने ये लाए हैं और आपको एक मतलब क्लियर बिल्कुल बताना चाह रहे हैं कि किस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आने वाले एग्जाम में किस तरीके से पूछे जाएंगे। और जो नैक जो है ये इस्टेब्लिश हुआ था, इसकी स्थापना हुई थी 1994 में, इसकी स्थापना हुई थी और ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी के रूप में काम करती है। और इसका एम क्या है, मेंटेन करना, क्या मेंटेन करना, क्वालिटी ऑफ हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन का क्या क्वालिटी रहने वाला है उसका मेंटेन करने का काम जो है किसका है, नैक का होता है। यानी इसका मेन एम है कि कैसे हायर एजुकेशन की क्वालिटी को कैसे मेंटेन किया जाए। और नैक जो होता है इवैल्यूएट करता है, यानी ये मूल्यांकित करने का काम करता है। क्या, सेंट्रल, स्टेट, प्राइवेट एंड डीम्ड यूनिवर्सिटीज, जितनी भी यूनिवर्सिटीज है, चाहे वो सेंट्रल हो, प्राइवेट हो, स्टेट हो और डीम्ड यूनिवर्सिटीज हो, सभी को इवैल्यूएट कौन करेगा, नैक के द्वारा इवैल्यूएट किया जाता है। अच्छा, एक बात यहां पे आप, नैक जो होता है वो यूजीसी
कि एक बॉडी है जो इंडिपेंडेंट बॉडी है, आपको ये भी बात यहाँ पे पता होनी चाहिए, जो कि यहाँ पे नहीं लिखी गई है, यह एक एक्स्ट्रा पॉइंट है। जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, कॉलेजेस वगैरह हैं, जो ऑटोनोमस कॉलेजेस हैं, उन सभी को इवैल्यूएट करने का काम कौन करता है? नैक के द्वारा किया जाता है। आइए स्टूडेंट्स इसमें और देखें पॉइंट जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, कि एक इंस्टीट्यूट जो है वो एलिजिबल है किसके लिए? एक्रेडिटेट करने के लिए। यानी अगर नैक जो है, नैक के द्वारा कोई भी इंस्टीट्यूट को एक्रेडिटेट किया जा रहा है, तो उसके लिए क्या जरूरी है कि वो लगभग 6 साल से अपनी फील्ड में काम कर रहा हो, और वो कम से कम 2 राउंड, ग्रेजुएशन का 2 राउंड उसका कंप्लीट हो। जो इनमें से पहले होगा उस बेसिस पे इसको एक्रेडिटेशन इसका किया जाएगा। और नैक जो इवैल्यूएट करता है इंस्टीट्यूट को, यानी जितने भी इंस्टीट्यूट इंडिया में हैं, चाहे वो यूनिवर्सिटीज हो या कॉलेजेस वगैरह हो, उन सभी को इवैल्यूएट करने का काम नैक करता है। और उसके किस बेसिस पे? उसके 7 फैक्टर यहाँ पे बताए गए हैं जो कि इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में इससे रिलेटेड अब क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। वो 7 फैक्टर कौन कौन से हैं? कि कैरिकुलर एस्पेक्ट्स क्या रहने वाला है, कि किसी कॉलेज यूनिवर्सिटीज का टीचिंग, लर्निंग एंड इवैल्यूएशन क्या है उसका, रिसर्च, कंसल्टेंसी एंड एक्सटेंशन, ये फैक्टर हैं। 7 ऐसे फैक्टर बताए गए हैं जिस बेसिस पे एक इंस्टीट्यूट को जो है इवैल्यूएट किया जाता है। इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, लर्निंग रिसोर्सेज क्या है, स्टूडेंट सपोर्ट एंड प्रोग्रेशन क्या है, गवर्नेंस, लीडरशिप एंड मैनेजमेंट क्या है, इनोवेशन वगैरह के बारे में बेसिस पे जो है इवैल्यूएट किया जाता है। आई होप ये स्टूडेंट्स ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अब स्टूडेंट्स हम एक और बॉडी है इसके बारे में आपके साथ डिस्कस करेंगे। इसमें कहा गया कि सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑन एजुकेशन के बारे में यहां पे बताया गया कि जो केब होता है, आपसे ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि केब का एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ था। स्टूडेंट्स केब जो है पहली बार जो एस्टैब्लिश किया गया था वो 1920 में इसको एस्टैब्लिश किया गया था। लेकिन बाद में हुआ क्या कि 1923 में जो है ये शट डाउन कर दिया गया था, इसको बंद कर दिया गया। फिर बाद में क्या हुआ कि 1935 में जो है फिर से यानी दोबारा इसको एस्टैब्लिश किया गया। यानी अगर मेन बात करें कि लास्ट टाइम इसको एस्टैब्लिश कब किया गया था तो 1935 में इसको दोबारा एस्टैब्लिश किया गया था। लेकिन पहली बार इसका एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ था? 1920 में। ये आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इस वजह से ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और केब जो है, केब की अगर जो बात करें स्टूडेंट, शॉर्ट में इसको केब कहते हैं, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑन एजुकेशन, जो एजुकेशन के बोर्ड, एजुकेशन पर काम करती है बोर्ड, कि ओल्डेस्ट है, सबसे पुराना ये है, और क्रूशियल एडवाइजरी बोर्ड है, जो कि मोस्ट एडवाइजरी बोर्ड है। यानी एजुकेशन पे क्या एडवाइज करना है उसका काम ये सेंट्रल, ये जो है सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड है, और ये जो है सबसे पुरानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ये बोर्ड है, और ये एजुकेशन की फील्ड में सबसे पुरानी बॉडी है। अब हम स्टूडेंट्स आपके साथ बात करेंगे नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क के बारे में, आपसे यहां पे डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अभी आपसे 26 नवंबर को ये एग्जाम, 26 नवंबर 2021 को, 26 नवंबर 2021 को आपसे सेकंड शिफ्ट में ये एग्जाम में आपसे पूछा गया था कि NIRF का फुल फॉर्म क्या होता है। आप पेपर उठाइए 26 नवंबर का सेकंड शिफ्ट का, और वहां पे देखिए, वहां से आपसे डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछा गया है कि NIRF का फुल फॉर्म क्या होता है। तो आपको स्टूडेंट्स ये सारी बातें पॉइंट, इसी वजह से हम कह रहे हैं कि ये एग्जाम ओरिएंटेड हम यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं कि NIRF का फुल फॉर्म क्या होता है, नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क होता है। अगर स्टूडेंट्स बात करें इस NIRF की, ये क्या है इसके बारे में डिस्कस करें, तो ये एक मेथोडोलॉजी है। किस लिए?
रैंकिंग हायर एजुकेशन, हायर एजुकेशन को रैंक करने के लिए एक ये मेथड है। और बताया गया किस बेसिस पे, जो उसकी सर्टेन क्वालिटी के बेसिस पे जो है हायर एजुकेशन को, हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को रैंक किया जाता है। उसके कुछ पैरामीटर हैं जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन द्वारा बनाए जाते हैं, और इसको लॉन्च किया गया था 29 सितंबर को, ये इसको लॉन्च किया गया था 2015 में। ये बात आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है स्टूडेंट्स कि NIRF का फुल फॉर्म क्या होता है, ये तो पूछा जा चुका है। और आपसे अब ये पूछा जा सकता है कि NIRF जो है कब इस्टेब्लिश किया गया था, आपको ये बात पता होनी चाहिए। आइए इसको देखते हैं। इसमें कहा गया कि NIRF जो है, जो ब्रॉड पैरामीटर है, इससे यानी किस बेसिस पे रैंक दिया जाता है, उसको यहां पे लिखा गया है। टीचिंग, लर्निंग एंड रिसोर्सेज क्या होंगे, रिसर्च एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस क्या है किसी स्कूल कॉलेजेस की, उस बेसिस पे रैंक किया जाता है। ग्रेजुएशन आउटकम्स क्या है, आउटरीच एंड इंक्लूसिविटी क्या है, और पीयर परसेप्शन क्या है। इन सभी के बेसिस पे जो है ये जो NIRF जो है रैंक करता है सभी इंस्टीट्यूट को, यूनिवर्सिटीज को, कॉलेजेस को, जो कि यहाँ पे बताया गया है। इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, फार्मेसी, मेडिकल, आर्किटेक्चर, लॉ कॉलेज, यानी सभी को रैंक करने का काम जो है इसी के अंडर में आता है। आई होप स्टूडेंट्स ये बात आप समझ गए होंगे। स्टूडेंट्स, इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करेंगे। हम मिलेंगे आपके साथ एक नई वीडियो में और नए टॉपिक के साथ। तब तक आप खुश रहिए और अपना ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।